प्लीज़ वीडियो को लाइक या डिसलाइक ज़रूर करें। कहानी की शुरुआत में बहुत एलियन एलियन स्पेसशिप धरती की ओर बढ़ रहे थे। अगले ही पल एक एलियन स्पेसशिप धरती से टकरा गया। जब आर्मी को इस बारे में पता चला तो आर्मी के लीडर ने एक खास तरह की टीम को हायर किया। इस टीम का जो लीडर था वो काफ़ी ज़्यादा चालाक और शातिम आदमी था। इसके बाद ये सारे लोग जहाँ से निकलते हैं, दूसरी ओर हम शहर में एक जैक नाम का टैक्सी ड्राइवर देखते हैं, जिसकी टैक्सी में दो अजीब से दिखने वाले शख्स आकर बैठते हैं जो कि एक पार्टी में जाना चाहते थे। उनको वो पार्टी में छोड़ देता है, लेकिन अगले ही पल उसकी गाड़ी में एक और लेडी आकर बैठती है। ये भी उसी पार्टी में जाना चाहती थी और ये एक साइंटिस्ट थी। जब जैक इसको छोड़ने के लिए जाता है तब वो जाती जाती जैक को भी इनविटेशन कार्ड देती है, लेकिन जैक उस पार्टी में नहीं जाना चाहता था। वहीं दूसरी ओर साइंटिस्ट लोग वहाँ पर पहुँच चुके थे, जहाँ पर वो रिसर्च कर रहे होते हैं, लेकिन उनको वहाँ पर कोई भी एलियन नहीं मिलता। लेकिन उन लोगों को अगली सुबह फुटप्रिंट्स से पता चल जाता है कि वहाँ पर ज़रूर एक एलियन स्पेसशिप उतरा था और ये एलियन स्पेसशिप में से दो लोग उतरे थे और इसीलिए ये उन लोगों को ढूंढना शुरू कर देते हैं। जब ये लोग रिसर्च कर रहे होते हैं तब इन लोगों को जैक की गाड़ी के बारे में पता चलता है, जिसमें कि दो अजीब से दिखने वाले शख्स देखे गए थे। इसके बाद हमें जैक के बारे में बताया जाता है। जैक पहले टैक्सी ड्राइवर था ही नहीं, वो तो एक किलर हुआ करता था, लेकिन उसने सारे गलत काम छोड़ दिए और टैक्सी चलाने लगा। अगले दिन उसके पास उसी की टीम के दो बंदे आते हैं जो उसको दोबारा से उनके साथ गैंग में शामिल होने को कहते हैं, लेकिन जैक उन लोगों का ऑफर ठुकरा देता है। इसके बाद जैक जब अपनी टैक्सी लेकर वहाँ से जा रहा था तब वो नोटिस करता है कि उसकी टैक्सी में उसके अलावा दो लोग और मौजूद हैं। जब वो अगले पल पीछे देखता है तब उसकी टैक्सी में एक लड़का और लड़की बैठे हुए थे। ये लड़का लड़की अपने अजीब से डिवाइस में एक लोकेशन को देखकर जैक को वहाँ पर ले जाने को कहते हैं। अब जो जैक था उन लोगों को वहाँ पर ले आने लगता है, लेकिन रास्ते में उसका मूड बदल जाता है क्योंकि वो जगह काफ़ी ज़्यादा दूर थी। लेकिन जैक को वो बच्चा काफ़ी ज़्यादा पैसे ऑफ़र करता है। जब जैक पैसा देखता है तब वो उन लोगों को वहाँ पर ले जाने के लिए मान जाता है। अब ये लोग जब थोड़ी आगे जाते हैं तब जैक के पीछे उसी गैंग वालों की गाड़ियाँ आ रही होती हैं। जैक को वो सारी गाड़ियाँ घेरने लग जाती हैं। जैक भी अपनी गाड़ी को भगाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन इसी के बीच वो जो लड़का था अपनी शक्तियों से बाहर निकल जाता है और दूसरे ही पल एक गाड़ी को डिस्ट्रॉय कर डालता है। जैक जब ये देखता है तब वो काफ़ी शॉक हो जाता है। इसके बाद जैक उन दोनों बच्चों को लेकर रात के वक्त उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर ये बच्चे जाना चाहते थे। अब ये बच्चे वहां पर पहुंचकर जैक को बहुत सारा पैसा दे देते हैं। जैक जब इन पैसों को देखता है वो सोचता है कि मुझे उन बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा पैसे दे दिए, इसीलिए वो उनको पैसा वापस करने के लिए घर के अंदर चला जाता है। अगले ही पल वो उन बच्चों के पास पहुंच गया था जहां पर बच्चे उसको जाने को कहते हैं, लेकिन जैक को जहां उनके ऊपर डाउट होने लगा था। इसके बाद बच्चे अपने लोकेटर को यूज़ करके घर के नीचे सीक्रेट गुफा के जरिए पहुंच जाते हैं, जहां पर उनको एक स्टोन देखने को मिलता है। जो लड़की है उसके ऊपर अपना लॉकेट रखती है। उसके बाद उस स्टोन में से एक डिवाइस निकलता है। जैक डिवाइस के बारे में पूछता है तो वो बताते हैं कि ये डिवाइस हमारे लिए बेशकीमती है और इसके पीछे बहुत सारे लोग पड़े हैं, लेकिन जैक को पता ही नहीं था कि ये डिवाइस असल में है क्या। तभी वहाँ पर एक क्रीचर आ जाता है जो इनके ऊपर हमला करना शुरू कर देता है, जहाँ पर जो वो लड़का था इस सब में घायल हो गया था। जैक उसको उठाता है और दोनों बच्चों को लेकर भागने लगता है। अब ये आकर टैक्सी में बैठते हैं और जहाँ से बहुत दूर निकल आते हैं। अब जैक उन लोगों से पूछता है कि ये सब चल क्या रहा है। तब वहाँ पर लड़की उसको बताने ही वाली थी, लेकिन तभी उसका भाई उसको मना कर देता है। जैक को अब इन लोगों के ऊपर गुस्सा आने लगा था, लेकिन तभी इनके पीछे वही क्रीचर अपनी स्पेसशिप लेकर आ गया जो इनके ऊपर हमला करने लगा। लेकिन जैक भी उसको चकमा देता है और पटरी पर आ जाता है, लेकिन जहाँ पर भी वो जो क्रीचर था स्पेसशिप से आ गया था, इसीलिए जैक वहाँ पर ट्रेन की टनल में चला जाता है। अब जहाँ पर आगे से एक ट्रेन आ जाती है, जिस कारण वो जो क्रीचर था ट्रेन से टकरा जाता है। दूसरी ओर जो जैक था उन बच्चों को लेकर गाड़ी से सेफ जगह की ओर आ गया था, जहाँ पर वो दोबारा से उन लोगों की सच्चाई पूछने लगता है। वहीं पर जो इन्वेस्टिगेशन टीम थी उसने जैक की सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली थी। वहीं दूसरी ओर जैक अपनी गाड़ी को एक शॉप के बाहर छोड़ देता है। जैक बच्चों के साथ एक होटल में बैठा हुआ था, लेकिन तभी इन्वेस्टिगेशन लीडर का उसको कॉल आता है जो उसको कहता है कि इन बच्चों को लेकर जहां से बाहर आ जाओ।
जब वो बाहर की तरफ बढ़ता है तब वो देखता है कि बाहर बहुत सारे आर्मी वाले लोग आ गए हैं। इसीलिए वो वहाँ से सीधा वहाँ पर बैठे शेरिफ के पास जाता है और उसको इस सब के बारे में इन्फॉर्म करता है। और इसके बाद इन बच्चों को लेकर वो पीछे के रास्ते से भाग निकलता है, जहाँ पर उनके सामने एक कुत्ता भी आ जाता है। जब ये लोग गाड़ी से जा रहे थे तब जैक आगे का प्लान पूछता है। तब बच्चा बताता है कि हमें उसी हेडक्वार्टर में जाना होगा, क्योंकि हमारा जो स्पेसशिप है वहीं है और उससे ही हम जहां से निकल सकते हैं। लेकिन जैक उन लोगों को वहां जाने से मना करता है, क्योंकि इसमें काफ़ी खतरा था। इसके बाद जैक उन लोगों को लेकर उसी साइंटिस्ट के पास जाता है जो हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखी थी। जैक जब साइंटिस्ट को ये बताता है कि ये एलियंस हैं तो वो बिलीव नहीं करती, लेकिन अगले ही पल वो बच्चे अपनी पावर्स के जरिए साइंटिस्ट को विश्वास दिलाते हैं। जहाँ पर वो लड़की ये भी बताती है कि हमारा प्लेनेट डिस्ट्रॉय हो रहा है, इसीलिए हम अर्थ पर अपने प्लेनेट को बचाने के लिए आए थे। इसके बाद जो साइंटिस्ट थी इन लोगों को अपने दोस्त की वैन में लेकर जाती है, जहाँ पर उसका दोस्त बताता है कि जिस स्पेसशिप को तुम ढूंढ रहे हो वो बिच माउंटेन पर मौजूद है। जहाँ पर साइंटिस्ट जैक को कहती है कि मैं सामान पैक कर लूँ, इसके बाद मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। जब वो वहाँ से जा रही थी तब जैक के पीछे से बच्चे गायब हो जाते हैं। जैक उन बच्चों को ढूंढने के लिए जाता है। बच्चे जब उनको मिलते हैं तब उनके सामने एक क्रीचर आ जाता है। इन क्रीचर को वो गिराकर वहाँ से फिर से भागने लगते हैं, लेकिन तभी उनको ढूंढते हुए इन्वेस्टिगेशन टीम भी आ जाती है। लड़की अपनी पावर्स को यूज़ करती है और जितने भी लोग गेम खेल रहे थे उनको गेम में जिता देती है। इससे वहाँ पर हंगामा हो जाता है और जैक और वो बच्चे इस बात का फ़ायदा उठाकर दोबारा से वहाँ से भाग जाते हैं। जब वो गाड़ी से वहाँ से भाग रहे थे तब इन्वेस्टिगेशन की 4 गाड़ियाँ उनकी गाड़ी को घेर लेती हैं, लेकिन बाद में उनको पता चलता है कि इसमें तो कोई और ही शख्स मौजूद है। दूसरी ओर वो अपनी वैन के जरिए वहाँ से भाग निकले थे और जहाँ पर वो बिच माउंटेन पर पहुँच जाते हैं, लेकिन जहाँ पर बच्चों के ऊपर हमला करके उनको बेहोश कर दिया जाता है। इसके बाद जैक और साइंटिस्ट सरेंडर कर देते हैं। जब जैक और साइंटिस्ट को गाड़ी में बिठाकर लेकर जा रहे थे तब जैक उन लोगों के ऊपर हमला करके बाहर गिरा देता है। अब जहाँ पर जैक और वो लेडी बच्चों को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। दूसरी ओर इन्वेस्टिगेशन हेड बच्चों के ऊपर रिसर्च करवा रहा था ताकि वो उनकी पावर्स को खुद यूज़ करना सीख सके, लेकिन इतने ही समय में जैक भी वहाँ पर पहुँच जाता है। जैक और वो लेडी वहाँ पर अंदर आ जाते हैं। इसके बाद जे कंट्रोल रूम में जाते हैं, जहाँ पर जैक सारे डॉक्टर्स को पीट कर उनको मार गिराता है और जहाँ पर ये दोनों उनके कपड़े पहन लेते हैं। अब जहाँ पर जैक और वो लेडी उन बच्चों को आकर आज़ाद करते हैं। इसके बाद जो साइंटिस्ट थी वहाँ पर मौजूद लोगों को कहती है कि हेड ने तुम लोगों को जहाँ से जाने को बोला है। इसके बाद ये सारे लोग उस स्पेसशिप तक पहुँच गए थे। बच्चे अपने डिवाइस के जरिए स्पेसशिप को स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन हेड अपने शूटरों के साथ उनके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन बच्चे अपनी पावर्स को यूज़ करके सारी गोलियों को रोक देते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर वो क्रीचर भी आ जाता है जो सभी के ऊपर हमला करने लगता है। जहाँ पर ये लोग मौके का फ़ायदा उठाकर स्पेसशिप में आकर बैठ जाते हैं, जहाँ पर वो स्पेसशिप के जरिए किलर के ऊपर हमला करके उसको गिराकर वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। अब जहाँ पर इनको लगता है किलर मारा गया, लेकिन अगले ही पल किलर इनके स्पेसशिप में आ जाता है। जैक अब किलर के साथ फाइट करने लगता है। फाइट के दौरान वो किलर का मास्क उतार देता है और हमें उसका अजीब सा चेहरा देखने को मिलता है। इसके बाद जो जैक है वो उसको धक्का देकर स्पेसशिप से नीचे गिरा देता है। इसके बाद ये लोग स्पेसशिप के जरिए वहाँ से भाग निकलते हैं, जहाँ पर जो वो बच्चे हैं उनको एक सेफ जगह पर छोड़ देते हैं और जहाँ से अपनी स्पेसशिप लेकर चले जाते हैं और यहीं पर ये जो कहानी है ख़त्म हो जाती है। आपको कहानी कैसी लगी लाइक कमेंट शेयर करके हमें ज़रूर बताएं।